5,000 रुपये महीना आप इन्वेस्ट अगर करते हो, देखो 5 साल के लिए तो आपको ढेला नहीं मिलेगा, ढेला नहीं मिलेगा, चवन्नी ठन्नी मिलता है। 5,000 रुपये 5 साल के लिए अगर आप देते हो तो आपने इन्वेस्ट किया कितना, 5,000 रुपये 5 साल के लिए दे रहे हो तो 3 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, बदले में आपको मिलता है 4.5 लाख रुपए। मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ज़्यादा है, रिटर्न अमाउंट कम है। 5 साल में एक खेल होता है। सर इसी को मैं कर देता हूं 20 साल। 5,000 रुपये 20 साल 15% के हिसाब से, 15% के हिसाब से ये बन जाता है 75 लाख। 12 लाख आपने दिया, 75 लाख आपको मिलता है। सर यहां इन्वेस्टेड अमाउंट आपका फिर भी दिख रहा है, रिटर्न अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर आपने 40 साल कर दिया, सर 12 लाख आपने दिया है, 75 लाख में आपको मिल रहा है लगभग 6 गुना के आसपास। लेकिन मैं इसको 20 साल नहीं 40 साल कर देता हूं। अब कुछ लोग कहते हैं सर 40 साल तक जिंदा रहेंगे क्या? सर जिंदा बच गए तो, नहीं मरे तो, और 40 साल की उम्र, 40 साल के बाद आप बूढ़े हो चुके होगे, और जब बूढ़े हो चुके होगे उस टाइम को आदमी या तो पैसे की जरूरत होती है क्योंकि बाल बच्चे पूछ नहीं रहे होते हैं। उस टाइम पे आप शौक पूरे नहीं कर सकते। आप कहोगे भैया आईफोन चलाने का मन हो रहा है, बाबूजी 10,000 वाला फोन तो है, क्या करोगे आईफोन लेकर, मैं सिम खुश रहो। और बाल बच्चे बात नहीं करेंगे उस टाइम पे क्योंकि बाल बच्चे अपनी दुनिया में बिजी हैं। भैया उनको बहुत काम करना है, पैसा कमाना है, गोल लक्ष्य आगे वो बढ़ रहे हैं, आप अकेले बैठे हो घर में। तो उस टाइम पे अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है तो घर वाले इज्जत नहीं करेंगे। सर सच्चाई है आज के समाज की। उन घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती। देखो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, जहां अच्छे संस्कार हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अच्छे संस्कार होने के बावजूद भी बच्चे नालायक निकल जाते हैं ना। तो आज की रियलिटी की बात कर रहा हूं। आज के टाइम में बूढ़ों की इज्जत नहीं होती घर में। बूढ़े मतलब अपने माँ बाप की इज्जत नहीं होती, लेकिन हाँ उन माँ बाप की इज्जत जरूर होती है जिन माँ बाप ने पैसे रखे हुए अपने बैंक में। वहाँ बेटा बेटी सब पुतहू आती है पैर छूने के लिए, पापा मम्मी कैसे हैं, पता है बैंक में 2-3 करोड़ पड़ा है, कुछ मिलेगा इधर से। तो बुढ़ापा अगर सुखद जीना चाहते हो ना, बैंक में पैसे रखो, आज इंतजाम कर लो। 20 साल के हो, 15 साल के हो, 25 साल के हो, कितने भी साल के हो, सर आज इंतजाम कर लो। बुढ़ापा ऐश कटेगा। जिंदगी भर तो काम करोगे ही ना, पैसा कमाओगे ही ना, लेकिन बुढ़ापा का इंतजाम करना है तो आज से SIP करना शुरू कर दो। ठीक है, 40 साल के लिए मैं लेता हूं कितना परसेंट, 15% के हिसाब से। सर 24 लाख दे करके 15 करोड़ मिल रहा है। 24 लाख देख करके 15 करोड़ मिल रहा है। कितना गुना हो गया, हिसाब लगा लो अपना। ये देखो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट यहां दिख भी नहीं रहा है और रिटर्न ही रिटर्न दिख रहा है, भरपूर दिख रहा है, भरपूर। कंपाउंडिंग का जादू इसको कहते हैं। समझ आई बात? अब आपको जरा SIP करना सिखा देता हूं कि करते कैसे भैया। टैक्स कितना लगता है, फाइन कितना लगता है, पहले निकालेंगे तो कितना कटेगा, बाद निकालेंगे तो क्या मिलेगा, वो सब समझा देता हूं। लेकिन उससे पहले जरा ये बता देता हूं, आपने जो अभी मन में आया होगा ना जब मैंने कहा कि 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करना चाहिए आपको। देखो आपके इन्वेस्टमेंट से मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बुढ़ापा सिक्योर करो। मैं तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट सिखाता हूँ। मैं तो आपको ये सिखाता हूँ खुद को ताकतवर कैसे बनाया जाए। तो खुद को ताकतवर बनाने का जरिया मेंटल पावर तो है ही, साथ में फाइनेंशियल पावर भी है। फाइनेंशियल पावर नहीं तो कुत्ता नहीं पूछेगा फिर। एंजल वन इन दिनों मैं बड़ा यूज़ कर रहा हूँ, बड़ा सही ऐप है ये, बहुत ईजी है। तो इसीलिए मैं एंजल वन मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। आपको डाउनलोड करना होगा एंजल वन, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है। SIP हमें करना ना म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है। हम इसमें चले गए, हम यहाँ पे SIP विथ 500 वाला ऑप्शन आ गए। जरूरी नहीं है कि 500, यहाँ पे हम ऑप्शन चेंज कर लेंगे। देखो इतनी सारी म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है, ऊपर कोटक, SBI, एक्सिस, मोतीलाल ओसवाल, ये इतनी सारी हैं, और सबका राइट साइड में 3 साल का रिटर्न भी दिखा रहा है। 3 साल में इसने 45% रिटर्न दिया है। हम कितने की बात कर रहे थे, 15% की। 3 साल में 45% रिटर्न दिया है इसने भी 45 दिया है, इतना 37 दिया है, इतने 37 दिया है। माय गॉड, हम कहाँ 15 की बात कर रहे थे, 37 और 48 है। लेकिन क्या ये 20 साल में होगा? 20 साल में ऐसा नहीं होता। 48% बहुत ही ज्यादा है भैया। 3 साल में हो जाता है, 5 साल में हो जाता है, कई बार 1 साल में भी हो जाता है। तो आप निकाल लेना अगर इतना निकल रहा है तो। लेकिन 20 साल में देखो टाइम की बात है। अगर आपको देखना आता है, ऐप में हमेशा देखते रह सकते हो 1 साल में आपको कितना रिटर्न मिला है, विड्रॉ कर लो। अगर 48 मिल रहा है, 40 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, अच्छा नहीं मिल रहा, 5%, 2%, 3% मिल रहा है तो रुके रहो। लंबे समय में तो निश्चित है कि मिलेगा ही मिलेगा। शॉर्ट टर्म में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो मार्केट के मूड पे डिपेंड है। ठीक है, अब हमारे को मान लो
मैंने ये कोटक वाला चूज कर लिया, ठीक है। मैं नीचे जाता हूं, मैं परफॉर्मेंस देखता हूं। देखो ये 3 साल यहां पे सिलेक्टेड है, 3 साल में 45% दिखा रहा है, लेकिन मैं यही अगर सिलेक्ट करूं 5 साल, तो 5 साल में फिर 16% हो गया। देख रहे हो, मैंने यहां 5 साल सेलेक्ट किया, ये 16% हो गया। और यही मैं ऑल कर देता हूं, ऑल मतलब जब से ये शुरू हुआ है 2014 से शुरू हुआ होगा, तो ऑल में ये ऑल जैसे मैंने किया 18% आ गया। तो कोई भी म्यूचुअल फंड आप ले सकते हो। अच्छा, म्यूचुअल फंड जब आप ले रहे हो तो एक दो चीज की सावधानी जरूर रखना। देखो बता देता हूं, नीचे उतरो। अच्छा मैजिक देखो, इसके म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है उसके हिसाब से मैं जरा इसको एडिट करता हूं। 1000 रुपए के हिसाब से आपको दिखाया था ना, चलो इसका 500 ले लेते हैं। 1000 आजा, 1000 आजा, 1000 पे रुक नहीं रहा है ये, चलो 500 ले लेते हैं। अगर मैं 20 साल ले लूं तो 20 साल में देखो भैया, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी रिटर्न दे रही है उसके हिसाब से कितना रिटर्न मिल रहा है। इकाई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़ रुपए सिर्फ 500 रुपए 20 साल तक तो डाला, 11 करोड़ रुपए। मुश्किल है ऐसा कि 20 साल तक यही परसेंटेज आता रहे, बहुत ही मुश्किल है, चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आया तो भैया यही रिटर्न है, ठीक है। समझाने के लिए मैंने आपको करा। 2-3 चीजें आपको ध्यान जरूर देनी है। देखो एसेट अंडर मैनेजमेंट ये जो लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास इतने पैसे भी लोगों ने लगा रखे हैं, 8 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। एक्सपेंस रेशियो का बड़ा ध्यान रखना कि कितना, हर म्यूचुअल फंड में अलग अलग एक्सपेंस रेशियो लगता है। एक्सपेंस रेशियो 0.5% से लेके 1% भी लगता है, 2% भी लगता है, 3% भी लगता है। एक्सपेंस रेशियो होता क्या है, हर साल ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपसे चार्ज करती है। अब देखो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, ये अपनी नॉलेज के हिसाब से आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कमवा के दे रहे हैं। कमीशन नहीं लेंगे क्या, लेंगे ना। इसी कमीशन को ये बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, और कुछ नहीं, कमीशन ही मान लो, इन कंपनियों का कमीशन ही है। तो कमीशन 0.5% से लेकर, मतलब आधे परसेंट से लेकर के 2%, 3% भी होता है। तो ये जरूर देखना कि एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो, कम से कम होना चाहिए। 0.5 है तो ठीक है, 0.2 वाली भी, 0.2 तो नहीं मिलेगा, 0.2 मिलेगा इंडेक्स फंड में आपको। इंडेक्स फंड पर भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, चाहो तो वो भी देख लेना, सागर सिन्हा इंडेक्स फंड सर्च करना, उसमें मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड से बहुत कम होता है एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड में, ठीक है। तो 0.5 ठीक है, लेकिन 1-2%, 2%, 3% वाले में मत जाना। 3% का मतलब समझ रहे हो, जब आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहा होगा और 3% का एक्सपेंस रेशियो अगर है तो 3 लाख रुपए वो लेके जाएंगी। जब 2 करोड़ होगा अगले साल, 1 करोड़ का 2 करोड़, तो 3% मतलब समझ रहे हो कितना, 6 लाख रुपए वो लेकर के जाएंगे। ऐसे कल को 10 करोड़ रुपए हो गया आपका मोटा अगर फंड है, तो 3% का मतलब बहुत मोटा फंड उनको जाता है। और हर साल एवरी ईयर आपके फंड पे इतना परसेंट जाता है। तो 0.5% ठीक है एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये एक्सपेंस रेशियो जरूर देख लेना। प्लस एक एग्जिट लोड होता है। अब ध्यान से समझो एग्जिट लोड क्या होता है। आप जब भी SIP बंद करते हो, मतलब अपना पैसा विड्रॉ कर रहे होते हो, तो एक एग्जिट लोड लगता है। वो एग्जिट लोड भी ऐसे ही 0.1%, 2%, 3% के आसपास होता है, तो वो भी आप चेक कर लेना। वैसे एग्जिट लोड बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, इसलिए क्योंकि वो वन टाइम चार्ज है, जब आप विड्रॉ करोगे तो उसी टाइम लगता है, और ये 0.2%, 3%, 0.5% के आसपास ही होता है। तो इस पर डिपेंडेंसी कम होती है, लगभग इतना ही आसपास होता है। हाँ, लेकिन एक्सपेंस रेशियो जरूर देखो, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो तो हर साल लगना है। ये 0.55 के आसपास ही अगर एक्सपेंस रेशियो है, जैसे इस वाले में है, तो ये ठीक है, ठीक है। नाउ और नीचे आ जाओ। अब देखो एक और चीज, कई लोग पूछते हैं सर 1 साल के अंदर हम निकाल लिया, हमने 6 महीने के अंदर निकाल लिया। सर कोई भी म्यूचुअल फंड अगर ब्रेक करके आप अपना पैसा 1 साल के अंदर आप निकाल रहे हो, तो सबसे पहले तो सरकार टैक्स लेगी 15%, सरकार लेगी। और ये म्यूचुअल फंड वाली कंपनी एग्जिट लोड लेगी। एग्जिट लोड वही 0.2, 0.5% जैसा मैंने बोला आपको।
एक साल के अंदर अगर आप निकाल रहे हो तो 15% सरकार लेती है, एक साल के बाद अगर निकाल लेते हो तो 10% लेती है सरकार। 10%। अच्छा, कितने पे? टोटल अमाउंट पर नहीं, आपके प्रॉफिट पर। मान लो आपने प्रॉफिट कमाया 100 रुपए, फंड आपका भले ही 1000 रुपए था, लेकिन प्रॉफिट 100 रुपए कमाया, तो 100 रुपए का 15% कंपनी सरकार लेगी अगर एक साल के अंदर ब्रेक कर रहे हो तो। लेकिन एक साल के बाद ब्रेक कर रहे हो तो कंपनी बोल रहा हूं, सरकार आपसे 10% लेगी आपके प्रॉफिट पर, टोटल अमाउंट पर नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? यस। देखो यहां पे लिखा भी है कि आप एक साल के बाद निकालोगे तो 10% लगेगा। प्लस एक और चीज ने लिखा है कि भैया 1 लाख तक का अगर आपका प्रॉफिट है, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका 1 लाख तक का प्रॉफिट है तो ये 10% भी नहीं लगने वाला, ये भी नहीं लगता। ठीक। अच्छा, यहां पे देखो शरीफ है ये ऐप, बढ़िया ऐप है। ये ऐप मुझे इतना पसंद आया कि इसमें सारी चीजें इसने बता रखी हैं, सारी चीजें, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ क्लियर है, इसलिए मुझे ऐप बहुत पसंद आया। डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने लिंक। ऐप देखो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐप हैं, कुछ लोग किसी और ऐप में कंफर्टेबल होते हैं, मुझे ये ऐप में बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि चीजें ईजी हैं, सब कुछ समझना यहां पर दे रखा है। रिस्क कितना इन्वॉल्व है? हाई। ये वाले म्यूचुअल फंड में जाना रिस्क हाई है, रिटर्न ज्यादा जहां है वहां रिस्क हाई, रिटर्न जहां कम है वहां रिस्क भी लो होता है, और इसके वाइस वर्सा भी। वेरी हाई रिस्क, भैया लिख के भी ये बता रहा है आपको साफ साफ, इस वाले म्यूचुअल फंड में डालना वेरी हाई रिस्क। फंड मैनेजर कौन है इसका? भैया पंकज जी हैं। होल्डिंग कितनी है? 8 करोड़ रुपए दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें यह भी दिखा रहा है कि कौन कौन सी कंपनी इसने अपने म्यूचुअल फंड में ले रखी है, सब कंपनियां हैं। ठीक है, और नीचे आ जाओ। अब एक और चीज बता देता हूं, इन सब लफड़ों से अगर आपको बचना है, एक्सपेंस रेशियो कम चाहिए, एग्जिट लोड वगैरह, तो बेटर है आप इंडेक्स फंड में जा सकते हो। इंडेक्स फंड का भी बता सकता हूं। म्यूचुअल फंड की देखो ये सारी कंपनियां हैं। म्यूचुअल फंड का आपको ये नहीं पता होता, मतलब पता तो होता है, यहां पे लिस्ट होती है। म्यूचुअल फंड बेसिकली किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, उनकी मर्जी, उनके एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे। कोई अच्छी कंपनी हो सकती है, कोई बुरी कंपनी हो सकती है, हालांकि बुरी तो नहीं, एक्सपर्ट होते हैं, तो हर तरह की कंपनी वो ले सकते हैं। इंडेक्स फंड का फायदा ये है कि इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, ये कौन सा है? ये म्यूचुअल फंड है। मैं कौन सी बात कर रहा हूं? इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का फायदा ये है कि पैसा आपका जाएगा टॉप की 50 कंपनियों में ही, 51 वाली कंपनी में नहीं जाएगा। मतलब कोई टॉप 50 परफॉर्मिंग कंपनी है तो उसी में जाएगा। अब टॉप 50 कंपनी टाटा है, रिलायंस है, इन सबके बंद होने की संभावना कितनी, इन सबके लॉस में जाने की संभावना कितनी कम होती है। जब मार्केट ही पूरा उथल पुथल हो रखा है तो ये भी होंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं कि बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि बंद हो जाएंगे। छोटी मोटी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी ने अगर छोटी मोटी पकड़ रखा है तो हो सकता है बंद हुए, तो फिर नुकसान किसका? आप ही का ना। वो तो अपना एक्सपेंस रेशियो भी लेंगे और नुकसान में जाओगे तो आप ही जाओगे। तो इंडेक्स फंड थोड़ा म्यूचुअल फंड से बेटर होता है। अब देखो इंडेक्स फंड कहां मिलेगा, यहां देखो इंडेक्स फंड का भी ऑप्शन दे रखा है इसने यहीं पे साफ साफ। तो इंडेक्स फंड पे क्लिक करो, इंडेक्स फंड कोई भी चूज कर लो भैया। ये जो आपको दिखा रहा है ना ऊपर, ये 35, 26, 25, ये सब शॉर्ट टर्म में इधर उधर फ्लक्चुएट होते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड में भी ये कैटेगरी चूज करते हैं। किसी ने मान लो जैसे टाटा, रिलायंस या बहुत सारी बजाज कंपनियां हैं, किसी ने किसी को 1% दे रखा है, किसी कंपनी को 10% दे रखा है, किसी कंपनी में 50% पैसा डाल रखा है, किसी में 5% डाल रखा है, तो उसकी वजह से रिटर्न फ्लक्चुएट होता है। लेकिन लॉन्गर रन में अगर आप देखोगे सबका बराबर ही रहता है, वही 15% के आसपास सबका आता है, उससे ज्यादा आता है 20 साल के आसपास आप देखोगे तो इंडेक्स फंड तो मैं कहता हूं कोई भी कर लो। हाँ, बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जो आपको सजेस्ट करेंगे इस वाले इंडेक्स फंड में जाना चाहिए, इस वाले पे जाना चाहिए, ये कैटेगरी आपको देखनी चाहिए, वो आपको मैं कहता हूं किसी में चले जाओ यार, कोई भी इंडेक्स फंड में चले जाओ, सब एक जैसे हैं। अच्छा, इंडेक्स फंड का फायदा और देखो, जैसे मान लो हमने ये चूज कर लिया, मान लो ये देखो, नीचे आ जाओ। अब इसका जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इसमें कितना पैसा लगा हुआ है? 644 करोड़ लगा हुआ है लोगों का। एक्सपेंस रेशियो ध्यान दो जरा, 0.22%, उसका 0.59 था म्यूचुअल फंड वाली कंपनी का, और मैं बोल रहा था वो ठीक है, ये 0.2%। सर इंडेक्स फंड में ना सब ऐसे ही होता है। और एग्जिट लोड देखो नील, निकालोगे ना एक साल बाद तो सर एग्जिट लोड नहीं लगने का, कुछ नहीं लगने का। उसमें तो लगता भी है 0.2%, 3%, 0.5%। किसी भी इंडेक्स फंड में जितना मैंने देखा है, कोई एक्सेप्शन निकल जाए पता नहीं, जितना मेरी जानकारी है, मैंने किसी भी इंडेक्स फंड में एग्जिट लोड लगते नहीं देखा है। एग्जिट लो इसमें नहीं लगता, और एक्सपेंस रेशियो भी कम से कम होता है, मिनिमम होता है।
ठीक है, तो मैं इसीलिए प्रेफर करता हूं इंडेक्स फंड। वैसे वॉरेन बफे भी कहते हैं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, गो फॉर इंडेक्स फंड। ओके, आओ नीचे। रिस्क इन्वॉल्व वेरी हाई लिख रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन लॉन्गर रन में मैंने बोला ना, लॉन्गर रन में रिस्क क्या भैया, 15% से ऊपर बनना ही है, निफ्टी को ऊपर जाना ही है ना, जाना ही है। और इंडेक्स फंड में यानी कि निफ्टी में पैसा लग रहा है, टॉप 50 कंपनी में पैसा लग रहा है, तो इसको तो ऊपर जाना ही है। ठीक, ऐप वाले भी थोड़ा सेफर साइड लेके चलते हैं ना। हालांकि देखो भी, मैं किसी भी म्यूचुअल फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा कि उस म्यूचुअल फंड में लगाना, ये सब एग्जांपल के लिए है। मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि इसी इंडेक्स फंड में जाना, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। मैं वैसे ये जरूर कह रहा हूं कि कोई भी इंडेक्स फंड लॉन्गर रन में रिटर्न आसपास ही देती है, क्योंकि लॉन्गर रन में एक और चीज बता सकता हूं जो इंडेक्स फंड से भी बेटर है, बढ़िया है, मजेदार है, वो आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। लेकिन अगर चाहिए तो मेरे को जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि आपको वो चाहिए सेशन। मुझे बस इतना लिखा दो सर, वो सेशन चाहिए, वो सेशन चाहिए, वो सेशन चाहिए, वो सेशन चाहिए, बस लिख के बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है।